दिखता कैसे है एक्चुअली, वो गैल्वेनोमीटर दिखता ऐसे है, डिफ्लेक्शन अपने को दिखाने लगता है। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये, और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ये बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत सेंसिटिव होने का मतलब है कि ये कम से कम करंट में भी अपना डिफ्लेक्शन शो करता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर को हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा। पॉजिटिव से जोड़ने के बाद यहाँ पर करंट बहना स्टार्ट होगा। ठीक है, करंट जाता जाएगा और करंट यहाँ पर ऐसे बहना शुरू करेगा। अब ये कुंडली जो निकल करके गई है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, और जब करंट इस डायरेक्शन में बह रही है तो आप राइट हैंड का थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड का जो कर्व फिंगर वाला रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो वो रूल अप्लाई करने पर क्या होता है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ क्या होगी, हमारी थंब होंगी, और हम थंब को उंगलियां ऐसे मरोड़ेंगे, हमारी उंगलियां इस तरफ ऐसे होंगी, यानी कि ऐसे बाहर निकलेंगे। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये करंट फ्लो कर रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, इसको हम गोल के फॉर्म, हम लोग गोल फॉर्म में इसको बना रखा है। जब गोल फॉर्म में बना रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये जो गोल फॉर्म में है इसके परपेंडिकुलर ही होंगी। ठीक है, ओके। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में होंगी तब क्या होगा कि आप जैसे ही इसको हल्का से डिफ्लेक्ट करोगे, जैसे इसमें करंट आप फ्लो करवाओगे, तब क्या होता है, जैसे करंट फ्लो करवाओगे तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना प्रारंभ करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें इस तरफ बढ़ना शुरू करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बढ़ेगी तो उसको अपोज करने का प्रयास करेगा, यानी कि इसको रोटेट करेगा। इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है NIAB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री कैसे, थीटा जो होता है ना वो A और B और A कैप के बीच का एंगल होता है। ये है A कैप और ये हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, एक्चुअली ये जो हमारी कुंडली है इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब इनिशियली जब इस डायरेक्शन में होगा तब इस पर क्या होगा कि, ठीक है, तो ये हुआ अपने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हुआ अपना, ठीक है, ये क्या हुआ अपनी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है ए कैप का डायरेक्शन। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो क्या हुआ कि हमने यहाँ पर करंट फ्लो करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर टॉर्क लगा, जिस टॉर्क की वजह से क्या हुआ, ये घूमा। जब ये घूमेगा तो ये डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि इस तरफ, जैसे हमने करंट यहाँ पर फ्लो करवाया तो ये इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ओके, नाउ समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं। ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो समझाया वही थोड़ा समझिए। अब देख लीजिए कि ये अपना है कि ये जब ऊपर की जो ओर होता है तो इससे यह चीज़ इसी को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है अपना, ठीक है। और अब हमने क्या कर रखा है कि इसको हमने जोड़ा, और किसको क्या कहते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है अपना आयरन का कोर। आयरन को कोर क्यों रखते हैं, क्योंकि आयरन को कोर क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का काम करता है। मतलब इसमें जिस तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ तरफ
तो आयरन कोर में साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यानी कि ये डिफ्लेक्शन शो करने का काम करता है, ये डिफ्लेक्ट होने का काम करता है। ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो यहाँ पर अपने को पता चलेगा कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो टॉर्क हमने बताया था क्या होता है, एन टॉर्क क्या होता है अपना, होता है NIAB, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं C इंटू थीटा, वेयर C क्या होता है, जहाँ पर C क्या होता है C टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, यानी कि टॉर्क जो उसमें उत्पन्न होता है, जो ये हमारा जो कह सकते हैं कि ये जो अपना वायर है, ये इसकी वजह, इसमें जो टॉर्क उत्पन्न होता है, ये जो एक डंडी होती है ना, इसमें जो टॉर्क निकलता है, जो उत्पन्न होता है, वही इसका कांस्टेंट होता है। बिकॉज टॉर्क इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा ना कि तो सी को क्या कहते हैं, टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, थीटा बराबर हो जाएगा NIABC, ठीक, NIABC, यानी कि थीटा यहाँ पर देखूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। ओके, ठीक है। अब जो है थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा प्लेन को, कि ये नॉर्थ से साउथ हमारी रेखाएं निकल रही हैं, और ये प्लेन है जो कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इससे कोई एंगल बना रहा है थीटा। जब इससे कोई एंगल थीटा बनाता है तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है, और टॉर्क जनरेशन की वजह से यहाँ पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, जिस वजह से ये रोटेट होता है, ठीक है। ये वही टॉर्क, ये जो टॉर्क हम बता रहे हैं, ये वही टॉर्क है जिस वजह से फोर्स जनरेट होता है। इसको हम बराबर कर देते हैं सी थीटा के। तो यह सी थीटा में थीटा मतलब सी जो होता है टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन, थीटा जो डिफ्लेक्ट हुआ, जो डिफ्लेक्ट हमने किया था वो हुआ थीटा। तो थीटा जो हमने डिफ्लेक्ट किया वो करंट के बराबर होगा, जो या फिर जो हमने डिफ्लेक्ट किया, या फिर कह सकते हैं जो डिफ्लेक्ट इसमें हुआ है ना, जो इस कुंडली में डिफ्लेक्शन हुआ वो थीटा इसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा। अब बात आती है करंट सेंसिटिविटी, किसकी बात आती है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी में होता है कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ और हमने कितना करंट दिया, यानी कि थीटा जो एंगल डिफ्लेक्शन हुआ और आई जो हमने करंट दिया। करंट सेंसिटिविटी को SI से हम डिनोट करते हैं, करंट सेंसिटिविटी को हम SI से डिनोट करते हैं, और थीटा की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखा है NIAB/C, NIAB/C इंटू आई, बीच में आ जाएगा, तो ये आई से आई कट जाएगा, तो सीधा सीधा हमें मिलेगा NAB/C। ओके, ये करंट सेंसिटिविटी आ गया। इसके बाद आएगा अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये रहा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी कि थीटा में कितना डिफ्लेक्शन आया और कितना हमने वोल्टेज इनके अक्रॉस लगाया, ठीक है। तो थीटा में कितना चेंज, NIAB/, ठीक है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, NIAB/C इंटू, नहीं समझा, बताते हैं। थीटा होता ऊपर लिखा हुआ था NIAB/C इंटू V होता है, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। I से I चला जाएगा तो आएगा NAB/CR, ओके। तो ये हो गया अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी करंट सेंसिटिविटी भी हमने आपको बताया और करंट सेंसिटिविटी भी बताया और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बताया। इसको एक यूज़ करते हैं अमीटर के फॉर्म में, और एक दूसरी प्रकार से यूज़ करते हैं इसको वोल्टमीटर के फॉर्म में। इसको मीटर के फॉर्म में हम कब यूज़ कर पाएंगे,
इसको हम अमीटर के फॉर्म में कब यूज़ कर पाएंगे, जब हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल सीरीज में हम शंट लगा देंगे। ये होता है शंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शंट। तो ये जो शंट होता है ना, ध्यान रहे कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक, वो लेस देन होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेस क्यों होता है, ताकि क्या कर सकें हम कि पैरेलल सीरीज में जानना होगा कि पैरेलल सीरीज में एक्चुअली होता क्या है कि जो नेट रेजिस्टेंस निकल करके आता है, दोनों को पैरेलल में ऐड करने पर जो नेट, इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, जो आर इक्विवेलेंट निकल करके आएगा, वो लेस देन होगा एस के एंड लेस देन होगा आर जी के, दोनों से लेस देन। अब वो हमने कह सकते हैं क्या कि हमने इसके रेजिस्टेंस को कम करके हमें क्या मिला, जब रेजिस्टेंस को हमने कम किया तब क्या हुआ, यहाँ पर लॉस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर चला जाएगा। हम इसको करंट के फॉर्म में यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटा करंट यूज़ कर सकता है। जैसे कि ये अपना कह सकते हैं कि अपना क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर 3 एम्पेयर की करंट को मेजर करता है, तो यहाँ से हम 10 एम्पेयर की करंट को मेजर करने वाला बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें करंट अगर 3 एम्पेयर की मेजर करता है तो इसमें करंट 3 एम्पेयर का ही जाएगा, और शेष करंट मान लीजिए हमें 10 एम्पेयर का मेजर करना है तो 7 एम्पेयर का करंट इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और हमें पता है V = I × R, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का वोल्टेज बराबर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो होगा इससे कम होगा तो इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, तो हम मैक्सिमम करंट को मेज़र कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो शंट का रेजिस्टेंस यहाँ फाइनली निकल करके आता है। आपको कुछ नहीं लगाना है कि शंट का रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर करंट इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर टोटल करंट जो आ रहा है वो I है, यहाँ पर करंट से जाने वाला जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है वो IG है, इस तरफ करंट जो जा रहा है तो I - IG हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, दोनों के वोल्टेज को बराबर कर देना, यानी कि यहाँ का वोल्टेज V = I - IG × S, ठीक, और ये बराबर हो जाएगा किसके, IG × RC, ठीक है। यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। अब वोल्टमीटर, ये जो अमीटर हमने बनाया है, इस अमीटर को हम किस सर्किट में, किस फॉर्म में लगाएंगे, सीरीज फॉर्म में, यानी कि ऐसे सर्किट जाएगा, इस फॉर्म में हम लगाएंगे इसको, ठीक है। और ये जो वोल्टमीटर में हमने कन्वर्ट किया, इसमें क्या करते हैं, एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस का, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस का हम क्या लगते हैं, इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस, अब क्या होता है ना, वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसमें गेन करने की क्षमता नहीं होती। जब इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा गेन करने की क्षमता नहीं होती है तो हम चाहते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम से कम, हम चाहते हैं इसके अक्रॉस करंट कम से कम आए। तो इसमें रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हम लगा देंगे, जैसे कि अपनी कोई यहाँ पर सर्किट है और यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगा रखा, तो इस वोल्टमीटर में एक रेजिस्टेंस होगा जो कि वेरी हाई हो, ठीक। रेजिस्टेंस जब इसमें वेरी हाई है तो समझिएगा होगा क्या, रेजिस्टेंस हमने वेरी हाई कर रखा है, राइट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। जब रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो करंट कम होगा और इसमें करंट ज़्यादा होगा। करंट कम क्यों, क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर में है इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, तो हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम फ्लो, बिकॉज इसमें डिफ्लेक्शन लिमिटेड हो,
जैसे 3 एम्पियर का ही हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो हम चाहते 3 एम्पियर का ही करंट फ्लो, और टोटल करंट आ रहा है कितना 50 एम्पियर का, तो सारा का सारा करंट यहाँ पर चला जाएगा। तब ये क्या करेगा, एक्यूरेट हमें जांच देगा। एक्यूरेट तो एकदम एग्जैक्टली नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ हम मैक्सिमम वोल्टेज तक हम नाप सकते हैं उसी गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। तो ये कारण होता है कि इसके हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यह है हाई रेजिस्टेंस, इसके सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। और अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट दोनों में सेम है, राइट। तो I इज इक्वल टू V1/R1, यहाँ करंट सेम है, करंट क्या है यहाँ पर सेम है, तो I बराबर V1/R1 बराबर V2/R2। ठीक, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, काम खत्म, आंसर आपके सामने होगा। ठीक, R1 गैल्वेनोमीटर के ले लीजिए और R2 इस रेजिस्टेंस के लिए ले लीजिए जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार अगर आप गैल्वेनोमीटर की तरह और सारी डिवाइसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।